सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सीखने वाले हैं शेयर मार्केट में, इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी, इन तीन चीज़ों में ट्रेड कैसे करते हैं। बिगनर का क्या रहता है, बिगनर कैसे ट्रेड लेते हैं, और ये क्या नाम है ऑपरेटर्स और ये ट्रेडर्स कैसे ट्रेड लेते हैं, इनको बतलाएंगे। ये अलग अलग ट्रेड लेते हैं क्योंकि सबसे पहले बिगिनर आते हैं तो वो ट्रेड लेते हैं, वो कुछ नहीं देखते, एनालिसिस कुछ नहीं, बेसिक से एडवांस तक कुछ नहीं, उनको कुछ पता नहीं होता। आते मार्केट में ट्रेड करने बैठ जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता ट्रेड कैसे लेनी है। अब दे जैसे कि मैं मानता हूँ इस पे गई, देखो ये इन्होंने एक मैं मान के चलता हूँ, मैं बैंक निफ्टी का खोलता हूँ मैं चार्ट। बैंक निफ्टी पर गया मैं, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी के जाने के बाद तो क्या करते हैं, बाय और सेल का मोबाइल से तो वो करते ही हैं, तो बाय और सेल दबा देते हैं। देखो अगर वो सेल्स का लेते हैं तो सेल्स पे ज़्यादा आ जाता है, और बाय पे लेते हैं तो बाय का कम बतलाता है मार्जिन, क्योंकि उसका मतलब ये होता है उसमें वो ऑप्शन चेन में जाके वो नहीं लेते ट्रेड। वो कैसे लेते हैं बेस, चलो शुरू से बतलाता हूँ मैं आपको ट्रेड कैसे लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला, आपको ऐसे ही खोल लेना है। चार्ट खोलने के बाद आपको ऑप्शन चेन में आ जाना है। ऑप्शन चेन में आने के बाद कुछ आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड दिखने के बाद देखो आपको कुछ तरह का इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड देखो, ये तो हो गया आपका कॉल, ये हो गया पुट, ये हो गया बुलिश, ये हो गया बेरिश। बेरिश का मतलब डाउन ट्रेंड में आने वाली मार्केट। आपको इतना समझा दिया। अब देखो मैं चलता हूँ, यहाँ से बैक लेता हूँ थोड़ा बैक। अरे यार ये पूरा ही बैक हो गया क्या। चलो खुल गया। अब ये मैं आ गया यहाँ से, आपको आ जाना है बैंक निफ्टी या निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी पे, आपको किसी पर भी ट्रेड लेनी है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, मैं इस पे बैंक निफ्टी पे ट्रेड करता हूँ। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, आपको चार्ट ओपन कर लेना है। चार्ट ओपन करने के बाद आपको कैसे पहले एनालिसिस करना है। चार्ट का एनालिसिस करने से पहले आपको यहाँ पे आ जाना है, चार्ट खोल लेना है इसका, जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स निफ्टी हो, तो खोल लेना है। आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बतलाता हूँ आपको। पहले जैसे आपको ये चार्ट दिखेगा, चार्ट दिखने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो जो 9:15 पे मार्केट ओपन होती है उसको होने देना। आपको ट्रेड लेनी है। देखो सबसे पहले ट्रेड कब लेनी है, या तो 9:30 बजे लेनी है, 10:30 बजे, या 11:30 बजे ट्रेड लेनी है, क्योंकि मार्केट बेरिश या बुलिश होती है। आपको अगर बेरिश होगी, जैसे आपको बेरिश होगी तो बुलिश की ट्रेड लेनी है, अगर बुलिश की मार्केट होगी तो बेरिश की ट्रेड लेनी है। अभी तुम समझ नहीं आया, फिर दोबारा समझाता हूँ। जैसे कि आप जैसे मार्केट ऊपर है, ऊपर को जा रही है, चलती चलती चलती, जैसे यहाँ से गिरी, ये यहाँ से ऊपर को चढ़ी मार्केट, आपको क्या लेना है, आपको बुलिश नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बुलिश लोगे तो मार्केट यहाँ से गिरेगी। बुलिश नहीं लेना, आपको बेरिश की ट्रेड ले लेनी है। यहाँ पर लो, ये यहाँ पर लो ट्रेड। जैसे बेरिश की ट्रेड लोगे तो नीचे गिरेगी तो आपका प्रॉफिट होगा। कभी भी बुलिश की मार्केट में कभी बुलिश की ट्रेड मत लेना, क्योंकि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस होने ही वाला है। इसमें ट्रेड नहीं लेनी है आपको। बुलिश की ट्रेड में बेरिश की ट्रेड लेनी है, मतलब पुट। जैसे आप कॉल बाय नहीं करनी है, पुट बाय करनी है। जैसे पुट की है तो कॉल बाय करनी है। जैसे मार्केट नीचे आ रही हो तो आपको कॉल बाय कर लेनी है। ठीक है, कॉल एक बाय करनी है। आपको जैसे कि बार फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप जैसे ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं ऐसे बतलाता हूँ। ठीक है, आपको आ जाना है। ये 5 मिनट का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। 5 मिनट को हटा करके पहले आपको 10 मिनट कर लेना। 10 मिनट क्यों बतला रहा हूँ मैं, 10 मिनट इसके लिए बतला रहा हूँ, मार्केट का ट्रेंड देखना है। मार्केट देखो, अब जैसे कि यहाँ पे अब एक मैं मिसाल के तौर पे बतला देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ से इस जगह से लेकर के अभी मैं जहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचने वाला हूँ, यहाँ से लेकर ये मेरी एक ट्रेंड लाइन खींची। अभी मैं बतलाऊंगा इसको मैं क्यों खींच रहा हूँ आपको, फिर मैं बतलाऊंगा कि मैंने क्यों खींची। फिर आपसे पूछूंगा कमेंट में बतलाना कि आपको ये क्यों यहाँ पे बुलिश वो बाय करना है, सेल करना है। जल्दी से 3 पे 1 2
3। चलो मैं बतलाता हूँ यहाँ पे क्या करना है। आपका देखो, आपने समझा यहाँ पे बाय और सेल करनी है, बट दोनों गलत, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रेंड नहीं दिख रहा मार्केट का, आपको कहाँ जा रही है। देखो सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखना है। मार्केट का ट्रेंड कैसे, या तब मार्केट डाउन होगी तब ट्रेड लेनी है, या मार्केट कॉल होगी तब ट्रेड लेनी है। क्योंकि मार्केट में जब आते हैं हम, तो हम क्या सोचते हैं, अरे यार आज तो ट्रेड लेनी है यार, ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है। ट्रेड के चक्कर में वो अपना लॉस कर लेते हैं। पहले ये देखना है, सबसे पहले आना है मार्केट में घुसने से पहले मार्केट का एनालिसिस कर लेना है। एनालिसिस करने के बाद मार्केट को देखना है कहाँ जा रही है, इसका ट्रेंड देखना है। जैसे कि अब यहाँ से हम मुझे इसका ट्रेंड बतला रहा है, यहाँ से मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से मार्केट यहाँ से गिरी है, यहाँ से फिर यहाँ से फिर नीचे गिरी, फिर यहाँ से कॉल हुई मार्केट। क्योंकि आपको इन ट्रेंडों को देखने, ट्रेंड इन्हें ही बोलते हैं। ट्रेंड किसे बोलते हैं, देखो जैसे कि यहाँ से मार्केट गिर गई, यहाँ तक आगे गिर के आपके यहाँ से ऊपर गई तो चढ़ गई मार्केट। अब मैंने 10 मिनट का चार्ट फ्रेम क्यों लगवाया, 10 मिनट का चार्ट फ्रेम मैंने इसके लिए लगवाया कि जैसे कि 5 मिनट के में समझ नहीं आता है। अब देखो यहाँ से बतला रहा है, यहाँ से इसका मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से भी मार्केट, इसका मार्केट यहाँ से नई कॉल होगी, नई पुट होगी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगी। अब इसका पता लगाना है तो आपको क्या करना होगा, पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, 10 मिनट का कर लिया। 10 मिनट के पे समझ में नहीं आ रहा था, अब मैं कर लेता हूँ उसको 15 मिनट के पे। 15 के पे भी समझ में नहीं आ रहा मार्केट कहाँ जाएगी। 4 कैंडल बननी है, 3 कैंडल बन गई है, चौथी कैंडल बननी है, अभी समझ में नहीं आएगा कहाँ जा रही है मार्केट। तो मैं चलता हूँ अभी, फिर इसको फिर 30 मिनट का चार्ट फ्रेम कर लेता हूँ। तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा मार्केट कहाँ जा रही है, बट आपको देखना पूरा 1 आवर का लगा के ऐसे चेक करना है। अब देखो मार्केट यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल की बिल्कुल बराबर में बन रही है। तो बट यहीं पे अगर ये क्लोज होती है तो मार्केट अप होगी, क्योंकि इसका देखो मार्केट अप होगी या डाउन होगी, आपको इसका कैसे पता लगाना है। देखो आपको एक लाइन खींच लेनी है। लाइन कैसे खींचनी है, अरे यार आज ना, लाइन खींचने से पहले आपको लाइन क्यों खींचनी है मैं बतलाऊंगा अभी। लाइन इसके लिए खींचनी होती है कि जैसे कि हम अपने ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड कैसे लेना है हमें मार्केट का। मार्केट में जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींची, ट्रेंड लाइन इसकी, अरे यार ट्रेंड लाइन खींचने से पहले मेरी क्यों नहीं आ रही है ट्रेंड लाइन। अरे यार आना यार, ट्रेंड लाइन आगे देखो। अब ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची ऊपर। अब ये क्या बतलाएगी मुझे, ये अब इसका मुझे लेवल मार्क करना है। लेवल मार्क कैसे करते हैं, मैंने एक ऊपर रेजिस्टेंस लगा दिया, सपोर्ट में लगाऊंगा नहीं, अभी मुझको पहले इसका वो निकालना, मार्क निकालना है। मार्केट का मार्क कैसे निकालते हैं, देखो अब मैंने यहाँ पे इसका मुझे इतना वो मिल गया। अब इसका मैंने मार्केट का मार्क निकाल लिया। मार्केट का मार्क निकालने के बाद आपको इस लाइन को बाहर निकाल लेनी है डबल टैप करके। अब यहाँ पे बट आपको यहाँ पे लगा देनी है। जैसे कि अब मार्केट मुझे लगता है कि इसका आधा होगी मार्केट, यहाँ तक आएगी इसका मार्केट। मैं आपको बतला देता हूँ दूसरी लाइन खींच के। मार्केट कभी भी देखो इसका इतना आधा होगी इस ट्रेंड लाइन को कभी भी। अब इसके बाद देखो अब इसको क्रॉस नहीं करेगी। 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगा 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में खोल के ये कैसा वर्क करता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एक बिगिनर की तरह बतला रहा हूँ भाई। मुझे सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरिमेंट्स लेना चाहिए आपको, वो लाइव मार्केट में लेना चाहिए, क्योंकि आपको लाइव मार्केट में कोई ट्रेड करके नहीं दिखाता है, ना ही आपको देखो कोई ट्रेड करके दिखाएगा लाइव मार्केट में। बट ये मैं आपको, अगर कमेंट करोगे आपको मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा। आप जितना बोलोगे इतने फंडे से करके दिखाऊंगा। 10K से, 20K से, 5K से, जितने से आप बोलोगे इतने से मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाऊंगा। कमेंट करें, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। चलिए चलते हैं। आपको ये समझ में आया 1 आवर का कैंडल चार्ट फ्रेम,
इसलिए लगवाते हैं, आपको मार्केट का ट्रेंड देखना होता है, मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे को आएगी, क्योंकि मार्केट ने अपना इतना, मार्केट ने देखो यहाँ से, इसकी यहाँ से बुलिश हो गई, अब यहाँ से बेरिश हो गई, यहाँ से बुलिश होगी तब यहाँ से बेरिश होगी, क्योंकि देखो इसने 2 बार आपको सिग्नल दे दिया कि, क्योंकि ये देखो अब यहाँ इसके ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दोनों एक साथ बने हुई हैं, तो यहाँ से मार्केट बेरिश हो गई है। बेरिश होने के बाद यहाँ से बुलिश होगी, अब यहाँ से बेरिश होगी, क्योंकि बेरिश इसलिए होगी ये, अब यहाँ पे 3 4 कैंडल यहाँ पे ग्रीन की बन हुई है। ग्रीन की बनने के बाद अब यहाँ से मैंने इसका मार्क करा, यहाँ से अभी जो निकाला था मैंने यहाँ से मार्क निकाला है। मार्क निकालने के बाद यहाँ पे मैंने इसका मार्क ले लिया। अब ये इस अपना इतना मूव कैप्चर करेगी, मूव कैप्चर करेगी। अब इसको दिखाता हूँ मैं 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में खोल के। अभी हो गया मेरा 5 मिनट का चार्ट फ्रेम। देखो जितना मैंने करा था एनालिसिस वो समझ में आ गया। देखो अब यहाँ से नीचे को गिरेगी मार्केट, इसका आधा मूव कैप्चर करेगी। मूव कैप्चर करने के बाद जैसे कि मूव कैप्चर करेगी यहाँ तक आएगी मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ से फिर बुलिश होगी, पहले बेरिश होगी फिर बुलिश होगी। अब मुझे इतना समझ में आया, जैसे कि अब मैंने 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में, आपको ट्रेंड को समझ में नहीं आ रहा, कभी भी पहले ट्रेड लेनी है। देखो पहले फर्स्ट चीज़ मार्केट में आना है। पहले मार्केट में आने से पहले आपको क्या समझना है, पहली बात मार्केट में अब आपने एंजल वन खोला या ग्रो खोला, कोई भी एक ऐप खोल के आपने एक ऐप खोल लिया, ठीक है, फंड पड़ा है आपका। पहले सबसे फर्स्ट चीज़ आपको अपने साइकोलॉजी ऑफ माइंड मनी बुक हो तो वो पढ़ लेना, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, वो अच्छी चीज़ बतलाती है, ठीक है। साइकोलॉजी समझ लेनी है पहले इसकी। पहली बात अपने माइंड को सेट कर लेना है। माइंड को कैसे सेट करना है भाई, देखो कभी भी इस पे क्या नाम है, लॉस और प्रॉफिट तो देखो दोनों होते हैं, क्योंकि देखो भाई ऐसा कोई नहीं है जो इस पे प्रॉफिट बनाता है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। आपको आना है, ठीक है, मार्केट में 9:30 या 10:30 11:30 इनके बीच में ट्रेड लेनी है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश या बेरिश मार्केट रहती है, ठीक है। पहली बात आपको आना मार्केट में, आने के बाद आपको एक अपने टाइम फ्रेम सेट कर लेना है, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत ज़रूरी होता है। आप भी फिर आने के बाद टाइम फ्रेम आपने सेट करा। और दूसरी चीज़, आपने एक दिन में कितनी ट्रेड लेनी है, देखो 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि पहली बार में आपका प्रॉफिट हुआ बाहर निकल जाओ, क्योंकि अगर आप 5,000 एक लोट 5,000 की लेकर के करते हैं, ठीक है, आपका प्रॉफिट बना कितना, आपने 200 रुपये प्रॉफिट बनाया, मार्केट से बाहर निकल जाओ। अगर आपका प्रॉफिट नहीं बना 200 रुपये, देखो 200 रुपये प्रॉफिट बन गया तो बाहर निकल जाओ। अगर आप लॉस में हो गए तो निकल जाओ मार्केट में। अगर आप 200 का, बट आपने सेट कर लिया कि अपना माइंड में ये रख लिया कि मैं आप एक 5K की लॉट लेकर के मैं आप 200 का प्रॉफिट बना के बाहर निकल जाऊंगा, जैसे आपने ये सेट कर लिया, ठीक है। अगर 5K की आपको लॉस कितना लेना है, जैसे कि आपने 200 रुपये का था, प्रॉफिट निकालने का माइंड में रख लिया, मैं 200 रुपये निकाल के मार्केट से बाहर हो जाऊंगा। अब बट आपको क्या रखना है मार्केट में, ये रखना है कि अब मुझे 100 रुपये का लॉस लेकर मैं मार्केट से बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। पहली बात ये, ठीक। अब दूसरी ट्रेड लेनी है, फिर आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर आपको 300 रुपये का प्रॉफिट नहीं लेना है, क्योंकि बट आपने अभी 100 का लॉस करा है ना, तो पहले इसको कैप्चर करना है। क्यों, आपने 100 रुपये का लॉस किया, फिर आपको 200 को प्रॉफिट लेकर बाहर निकल जाए, फिर बट 12 लाख को फिर भी लॉस होता है, फिर आपको ट्रेड नहीं लेनी है, अगले दिन ट्रेड लेनी है, ठीक है। पहली बात ये कंप्लीट। फिर दूसरी बात आती है कि आपको मार्केट में एनालिसिस करनी है, बट इसमें कोई देखो न्यूज़ काम नहीं आती। देखो न्यूज़ काम आती है, क्योंकि न्यूज़ में भाई वो होती है द्रौपदी मुर्मू, ये सीताराम निर्मला, ये मोदी जी, अडानी, ये इनकी न्यूज़ आती रहती है, इनको देखना बहुत अच्छी बात है भाई। अगर देखो 20% काम चलता है आपका न्यूज़ से, और देखो 30% काम चलता है आपका मार्केट में एनालिसिस करने से। मार्केट में एनालिसिस करोगे तो आपको भाई फ़ायदा होगा, क्योंकि फ़ायदा इसलिए होगा, अगर मार्केट में एनालिसिस करोगे
तो देखो आपको मार्केट बतलाएगी आपको क्या क्या करना है, कौन सी ट्रेड लेनी है नहीं लेनी है। ठीक है, मार्केट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बे मार्केट में एनालिसिस करके घुसेंगे तो आप लॉस ही खाएंगे। और देखो 70% जो काम होता है वो आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है। देखो सिखा तो सब देंगे बहरहाल ये है, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको क्लियर हुई। मार्केट में ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस करना होगा, क्योंकि मार्केट आपको इतना बुरा मारेगी ना, इतना बुरा मारेगी आपको होश नहीं आने देगी। ठीक है, ये हुई चीज़, आपको ये क्लियर हुआ। आपका मार्केट में 9:30 या 10:30 बजे आ जाना है। मार्केट में आने के बाद आपको फिर अपने स्टॉप लॉस सारी चीज़ ये टारगेट कर लेनी है। ये करने के बाद आपको फिर ट्रेड लेनी है। ट्रेड लेने के बाद 2 ट्रेड लेनी है या 1 ट्रेड लेनी है, उसके बाद निकल जाना। बट आपको ये कब तक करना है? तुम सोच रहे हो कि भाई मैं 200 रुपये के इसमें जीऊँगा। भाई नहीं, अब ये बड़े बड़े ट्रेडर ये प्रॉफिट करते हैं। बट रुको, अभी जब तक आपको 1 महीने में 1-1.5 में 2 महीने करो लगा के, जैसे मैं बतला रहा हूँ 3000 रुपये से आप 2 महीने ट्रेड करना सीखें। पहले ट्रेड करना सीखेंगे, फिर उसके बाद आप बड़े प्रॉफिट कैप्चर कर पाएंगे। क्योंकि आप पहले 3000 से ट्रेडिंग करना सीखें, क्योंकि अगर आप बड़े अमाउंट से करोगे तो आप भाई लॉस में हो भी सकते हो। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ आपको ट्रेडिंग छोटे कैपिटल से करना ज़रूरी होता है। अगर छोटे कैपिटल से शुरू नहीं करोगे आपको नहीं बहुत बुरी मार खा जाओगे, क्योंकि भाई पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। दुनिया में आए हो तो पैसा बनाना ज़रूरी है भाई, ऐसा नहीं है कोई भी। बट आपको ये समझ में आ गया यहाँ तक, आप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप पैसा बना लेते हैं तो भाई उसको खा लेते हैं। आप घर वालों को देते नहीं है, नहीं अपने पास रखते, उसको उड़ा देते हैं, हवाबाजी में उड़ा देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना। उसको जैसे आपने इसमें से प्रॉफिट निकाल लेना है, वो 200 रुपये निकाल के 50 आपको खा लेना है और 150 अपने सेविंग में या शेयर खरीद के डाल लेना है। क्योंकि भाई अगर आप ऐसे करोगे ना, जैसे कि आपने प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट बनाने के बाद आपने सारे पैसे या तो खा लिए या किसी को दे दिए, बट ऐसे नहीं करना। उन पैसों को आपको सेव भी नहीं करना, उसको इन्वेस्ट कर देना। भाई पैसे से पैसा ही कमा के देगा। अगर आप इस दुनिया में अगर पैसे से पैसा नहीं कमाता तो भाई आज दुनिया के टॉप रिच भी वो मजदूरी करते हुए होते। मजदूरी भाई वो करता है जो अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता है। अगर जो दिमाग का यूज़ करना सीख गया तब वो दुनिया में कामयाब, ठीक, वो आखिरत में भी कामयाब। दुनिया में देखो बहुत बहुत बड़े जालिम लोग भी हैं और बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, उनसे बच के रहना पड़ेगा। हर चीज़ देखनी पड़ेगी, हर चीज़ कंसेप्ट क्लियर है भाई। मैं इसलिए बतला रहा हूँ भाई, दुनिया में बहुत बहुत बड़े लोग, बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया के अंदर। आपको ये ट्रेडर क्या करते हैं, ये करते हैं अपना कोर्स सेल करते हैं। कोर्स सेल जो इसलिए करते हैं सब। बट आप मेरे पास, मैं इंस्टाग्राम की रील एक स्क्रॉल कर रहा था, एक स्क्रीन में एक रील आई इंस्टाग्राम पर, तो वो बतला रहा था कि एक लड़की थी, एक लड़की ने कम से कम 100-150 करोड़ रुपए कमाया। किस वजह कमाया उसने? इसके लिए कमाया कि उसने जो ना ट्रेडिंग से नहीं कमाया था, वो करती थी ट्रेडिंग। उसने 15-20 लाख रुपए कमाया ट्रेडिंग से। बट वो आपके पास भी आई होगी रील, वो देख लेना। उसने ट्रेडिंग से तो कमाया 15-20 लाख रुपए, बट उसने जो कमाया वो 150 से 200 रुपये करोड़, 200 करोड़ जो कमाया उसने, वो भाई अपना कोर्स सेल करके कमाया। उस पर लगाया था टैक्स, भारत में उसमें टैक्स लगा दिया। वो मैंने रील देखी थी वो, बट अभी मेरे पास नहीं आएगी, बट आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। भाई इसके लिए ट्रेडर इसलिए करते हैं, ट्रेडर क्यों? वो अपना कोर्स सेल करते हैं। भाई सीखो उससे, जो आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करके दिखाए, जो लाइव ट्रेड करे। बट ये आप कोई भी देख लेना यूट्यूब पर, आपको कोई लाइव ट्रेड करके नहीं दिखाएगा, क्योंकि उनको पहले अपना मूव कैप्चर करना होता है मार्केट में। इसलिए बोल रहा हूँ, जो मार्केट में लाइव ट्रेड करें उसी के एनालिसिस पर काम करें, क्योंकि भाई इतने बकचोद होते हैं।
यूट्यूब पर मैंने भी देखा भाई, मैंने किसी से यूट्यूब पे से नहीं सीखा भाई, मैंने अपने खुद एनालिसिस कर करके मैं मार्केट में लाइव ट्रेड करके सीखता हूँ। इसके लिए भाई मैं अपना आराम से ट्रेड करता हूँ। अगर आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, अन्य मैं लाइव ट्रेड नहीं करता हूँ भाई। मैं अपना अपना आराम से एक तरफ को मार्केट से मैं दो एक दिन में क्या करता हूँ, मैं एक दो वो लेता हूँ मैं लॉट्स, वो कॉल बाय, जब मार्केट का ट्रेंड देख के मैं बाहर या अंदर निकल जाता हूँ, ऐसे ले लेता हूँ ट्रेड। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बाहर मार्केट से बाहर होने के बाद फिर मैं मार्केट में नहीं घुसता हूँ। अगर मार्केट में अगर दोबारा तिबारा घुसोगे ना, मार्केट आपके वो लोड़े लगाएगी ना, तो ज़िंदगी में याद कर पाओगे। क्यों कहते हैं सबसे ज़्यादा जो फेल होते हैं ट्रेडर्स, क्यों फेल होते हैं? अभी आपने सेबी की रिपोर्ट सुनी होगी, सेबी की रिपोर्ट से 99 कम से कम 95% ट्रेडर फेल हो जाते हैं, 5% लॉस कर प्रॉफिट करते हैं। वो क्यों करते हैं? वो ऑपरेटर होते हैं भाई, ऑपरेटर बहुत बुरी लगाते हैं ना, तो उनसे बच के रहना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए ऑपरेटर लगा देते हैं वो, उनसे बचना, ठीक है। अच्छा चलो, वीडियो को लास्ट करता हूँ। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। जो भाई अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।